Welcome to my YouTube channel and thanks to all my subscribers and thanks a lot again for watching my video. Here is my third part of the coordinate geometry. तो आज का जो टॉपिक होगा वो 5.3 चैप्टर्स का है, जहाँ पे हमें कहा गया है कि एंगल जो मेड किए गए हैं पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के हमको एक दिए गए हैं, तो हमें उसकी स्लोप निकालने हैं। जैसे कि हमें दिया गया है यहाँ पर एक 45 डिग्री दी गई है, तो ये एंगल है जो कि एक्स एक्सिस पे बनाया गया है। अब कहा गया है कि इसका स्लोप निकालना है, जिसे हम कह सकते हैं इस तरह से हम निकालेंगे। तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इसे कहते हैं, जो कि थीटा भी हम कहते हैं, इसे 45 डिग्री दी गई है। एंड फिर स्लोप निकालना है हमें। तो स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है सामने लिखा है मैंने tan थीटा। तो थीटा के प्लेस पे तो हमें ऑब्वियसली गिवन है 45 डिग्री, और मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मैंने फुल टेबल बताया है कि कैसे कैसे हमें टेबल बनाना होता है, जिसमें साइन कॉस्टेंट सबकी वैल्यूज़ निकाली जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। ये सिंपल चीज़ है जिसमें जो tan 45 की वैल्यू नॉर्मल 1 ही होती है, तो इतना भी अगर हम याद रखते हैं तो भी ये ईजी होगा, पर बाकी आप जिसमें वो चेक कर सकते हैं। तो ये तो वैसे ईजी था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हमें स्लोप ऑफ लाइन दी गई है। तो हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं A एंड B, एंड इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। A की वैल्यूज़ दी है, B की दी है, तो हम इसे पहले x1 y1 करेंगे डिनोट, और इसे x2 y2 करेंगे। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला सामने दिख रहा है हमारे पास, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारे वैल्यूज़ हमें पुट डाउन करने हैं एंड आंसर्स तो निकल ही जाएंगे। ये इतना ईजी है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि डिटरमाइन करना है कि हमारा जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना तीनों, वो कॉलिनियर है या नहीं। पहले तो कॉलिनियर क्या होता है। कॉलिनियर मतलब ऐसे लाइन होते हैं पॉइंट्स, मतलब ये सारे पॉइंट्स से मिलकर एक लाइन ड्रॉ होती है जो कि स्ट्रेट होती है। मतलब बीच में वो तीनों के तीनों जो पॉइंट्स होंगे वो एक साथ में ही जाएंगे। अब वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, डायगोनली कैसे भी हो सकता है, पर वो तीनों पॉइंट्स साथ में होते हैं। तो अभी A B C हमको दिया गया है, तो इसको वैल्यूज़ हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट डाउन करेंगे। एंड स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है ना, हमें डिसाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सपोज़ हमारे पास में ये लाइन है A B C की, तो पहले हम A B की निकालेंगे, फिर B C की निकालेंगे, ठीक है। एंड जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ऑब्वियसली हम इसको कंसिडर कर देंगे कि हाँ ये कॉलिनियर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत ही इजी है। जहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला जो हमने देखा था अभी जस्ट पीछे वाले पेज में, ये वही है। हमने पुट डाउन की वैल्यू, फिर BC की भी निकाली यहाँ पर, एंड उसको भी किया, हो गए। जब दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 2/1 2/1, तो ऑब्वियसली ये कॉलिनियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि ये लास्ट है हमारा। तो इसके थ्रू हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। क्या कहा गया है इसमें, हमें K निकालना है। अगर B एंड C ये जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं इसके थ्रू निकालना है। हमें यहाँ पर पता है स्लोप ऑफ द लाइन दे दिया है। अभी तक सारे क्वेश्चन में हमें स्लोप ऑफ लाइन निकालना पड़ रहा था, हमें बस 2 पॉइंट दे दिए जाते थे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमारे पास में ये है B और C। तो x1 y1 मैंने कंसिडर किया और इसे x2 y2 कंसिडर किया। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला डाला, वैल्यूज़ फॉर्मूलाज लिखे। अब इसमें बस एक ही चीज़ अलग है, वो है हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन है, तो मैं इसके नीचे उसकी वैल्यू लिख दूंगी जो कि 7 है। बाकी जो मेरे पास वैल्यूज़ थी सबकी y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, वो सब मैंने पुट डाउन कर दिया है। तो अभी यहाँ पर सबकी वैल्यूज़ पुट डाउन करने के बाद में, जैसे कि हम देखते हैं माइनस माइनस प्लस 2 माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो 2 + 5 कर दिया है, 1 माइनस के। तो अब मैंने क्या किया है, 1 माइनस के जो है ना ये इक्वल है ना, तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी इसके साथ में, उसे रख दिया और 2 + 5 रखा। फिर 7 माइनस 1 के यहाँ पे है ही, 2 + 5 7 हो गया, 1 माइनस 1 के रखा। फिर वही मैथमेटिकल इक्वेशन जो हम लोग करते हैं, 7 × 7 यहाँ पे के डिवाइड हो जाएगा, फिर कट हो जाएगा, एंड यहाँ पे है ही हमारे पास में माइनस के कोने पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये 1 यहाँ आ गया एंड 0। तो इस तरीके से हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि स्लोप ऑफ लाइन निकालना है हमें, और फिर हमें K की वैल्यूज़ निकालनी है। बहुत सारी तरीके से आते हैं, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उस पर ज़रूर वीडियोज़ बनाऊँगी। एंड थैंक्स
for watching again, and please subscribe my channel if you like what I do. Thank you.